कल हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था, वेट, लास्ट जो क्वेश्चन किया था हमने सेकंड पार्ट किया था, राइट? यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट से करेंगे। आरव तुमने किया था या वाला सेकंड पार्ट? हाँ जी। समझ आ गया था? ओके, कम टू नेक्स्ट। न्यू पेज ले लेते हैं एक। चलिए थर्ड पार्ट से देखिए, थर्ड पार्ट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। थर्ड पार्ट में ना आपको एक तो दे रखा है स्क्वायर और 4 सेमी सर्कल हैं। ठीक है, 4 सेमी सर्कल हैं और ऐसे दे रखा है कि ये चारों पार्ट्स ना आपस में साइड्स इक्वल है और ईच पार्ट कितना है 10 सेंटीमीटर का है। यानी कि जो स्क्वायर है उसकी साइड 10 सेंटीमीटर के इक्वल है और जो सेमी सर्कल आपको दे रखे हैं उनके लिए जो 10 सेंटीमीटर की साइड है वो उनकी डायमीटर के इक्वल है। तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10 का डिवाइड बाय 2, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, अब आपको इसमें पेरीमीटर भी निकालनी है और एरिया भी। मैं फिर बोल रही हूँ हर क्वेश्चन में हम पेरीमीटर एरिया दोनों निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना। मैंने पहले क्या किया, हाँ, क्योंकि वो कुछ भी आ सकता है ना, वो जरूरी थोड़ी कि पेरीमीटर के लिए बुक में दिया है तो वो पेरीमीटर ही पूछेंगे, वो एरिया भी पूछ सकते हैं। तो दोनों चीज करनी है। अब जरा ध्यान से देखना, जो आपका सर्कुलर वाला पार्ट, ये स्क्वायर वाला पार्ट है, इसको हमने फर्स्ट डाल दिया और बाकी सबको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डाल दिया। ठीक है ना, यानी स्क्वायर वाला पार्ट है हमारे पास फर्स्ट पार्ट और सेमी सर्कल वाले कौन कौन से हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, राइट? अब सरकमफ्रेंस के लिए ध्यान देंगे, सिर्फ आउटर बाउंड्री जो होगी वो निकालनी है। आउटर बाउंड्री मतलब जो इसकी वो होगी सरकमफ्रेंस, उसमें सिर्फ ये 4 पार्ट्स आएंगे, बस सिर्फ ये आएगा, बस, है ना, उसमें स्क्वायर नहीं आएगा। तो जब आप सरकमफ्रेंस निकालोगे दैट विल बी 4 into हाफ ऑफ 2 पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है और हाफ की कितनी हो जाएगी? 1/2 यानी कि पाई आर। 2 से 2 कट गया यानी कि 4 पाई आर। वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह 22/7 और आर कितना है हमारे पास? 5 है। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? गुरजोत ये वाली बेटा कुछ निकालिए, ये वाली इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन निकालेगा। डेसिमल में निकालो, डेसिमल में निकालो उसको। It's 2.8. 62.85 आ गया, हाँ 85 या 86 जो भी है, 62.85 सेंटीमीटर ये आ रहा होगा। ठीक है, अगली बुक में भी आंसर, अब व्हाट, अगली बुक में भी आंसर्स नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना हो, ये मेरे पास आ गया ना इसलिए सॉल्यूशन वहां से वो सवाल से, तो हम आंसर मैच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें आ जाओ, अगर एरिया निकाल लो तो मींस एरिया में एक तो आएगा आपका स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड का स्क्वायर या साइड इनटू साइड। और 4 आपके एरियाज आएंगे सेमी सर्कल के, एरिया ऑफ सेमी
सर्कल। यहाँ पर भी ना साइड स्क्वायर ना लिख करके पहले वर्ड्स में लिखना कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर और प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर और 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर, और 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स। अब साइड कितनी थी? 10। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस थी 5 सेंटीमीटर। अब जरा इसको सॉल्व करो, इसमें कटेगा कुछ भी नहीं, सॉल्व करो। ये देखो ऐसे हो जाएगा ये कि ये 10 का स्क्वायर 100 है ना, और इसमें ये 2, ये 5 और ये 5 मिलकर के 100 बनता है, बनता है ना। तो आप 100 को कॉमन ले लेना, 100 को कॉमन ले लेना, 1 + 22/7। 1200। अब ये 7 + 22/7 यानी कि 100 इंटू 29/7 आ जाएगा। तो सिर्फ आपको 29 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी डेसिमल के 4 प्लेसेस तक, ताकि 100 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो सके। कितने प्लेसेस तक? 4 प्लेसेस तक। 29 को 7 से 4 प्लेसेस तक करना है। 28 पॉइंट लगा के 0 लग गया, 1 जा 7 माइनस किया 3। मैंने कल बताया था जब भी अपॉन में 7 होता है, अब ये 1 से शुरू हो रहा है, डेफिनेटली क्या आएगा? 1 4 आएगा, फिर 2 8 आएगा, फिर 5 7 आएगा। कल डिस्कस किया था हमने कि जब भी कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 7 से, तो डेसिमल के बाद जो सीक्वेंस रहेगी 1 4 2 8 5 7 में किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स अगली टर्म 4 आने वाली है, फिर 2 आने वाला है, फिर 8 आने वाला है, फिर 5, फिर 7। 100 के बाद पॉइंट में इससे लिखना है। हाँ जी। अब आपने इसको ऐसे लिखना है, 100 इंटू 4.142857 था, तो 100 से मल्टीप्लाई का मतलब है डेसिमल 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि 414.28। दैट्स इट, बस सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा भी अलग आ रहा है। अच्छा, बताना जरा क्या आ रहा है तुम्हारा? 2.1। हाउ? ऐसे देखो, पाई आर स्क्वायर। आगे बिना एलसीएम के इसको 100 को प्लस कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई नहीं होनी थी। ये देखो 700। हाँ, 700 और प्लस 110। कैसे? 22। अरे भाई 25 2 जा कितने होते हैं? 25 2 पहले ये 44 मल्टीप्लाई करना, 44 into 25 किया मैंने। एक मिनट, ये बंद हो गया, वेट। एक मिनट 25। अच्छा हाँ, हमने यहाँ पे 50 लिखा है ना, ये हमारा गलत है, ये 50 है। यस, इट इज 50। अब आपका ना 50 कॉमन आएगा, यहाँ से 50 कॉमन आएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 50, और ये हो जाएगा 14। अब 14 प्लस, आप करो सॉल्व, आप करो सॉल्व। 50 इंटू 36 और अपॉन में 7, ठीक है। 36 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 को एज इट इज रहने देना, यानी इसको ऐसे लिखना 10 इंटू इनकी मल्टीप्लाई करके 180 अपॉन 7, ठीक है। करो जी 180 को 7 से डिवाइड। 1800 कर रहा है, अच्छा चल ठीक है। 1800 है तो हाँ 257.14। ठीक है। अब आंसर चेक कर लूं। अच्छा, इसमें एरिया नहीं दिया होगा। 2 5 क्या गिरा बेटे? 257। आयुष क्या आया था? 257.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये तीनों साइड्स इक्वल है और ईच साइड इक्वल दे रखी है 12 सेंटीमीटर के, और तीनों साइड पे 3 सेमी सर्कल है। ठीक है जी। तो यहां पे दो शेप्स हैं, एक तो है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल और दूसरा है 3 साइड। यस 3 सेमी सर्कल्स। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और 3 सेमी सर्कल्स हैं। तो इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डाल देंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है वो तो है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो आपके सेमी सर्कल्स हैं। अगेन जब पेरीमीटर लोगे तो आपके पास सिर्फ आउटर वाले पार्ट आएगा। तो पेरीमीटर में क्या आ जाएगा? 3 इंटू पाई आर। एक सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पाई आर होती है, 3 पाई आर आ जाएगा, यानी 3 इंटू 22/7। रेडियस कितनी होगी जी? सेमी सर्कल के लिए रेडियस कितनी होगी? और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आपको 12 दे रखी है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। डायमीटर का हाफ। 396। सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ। पेरीमीटर में वो 3 से 6 कट देगा, तो 6 पाई आर में कैसे कट जाएगा? ऊपर है दोनों, अगर एक नीचे होता फिर कट जाता। नहीं। हाँ 56.5 56.57 यस 56.57 सेंटीमीटर। एरिया भी निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस 3 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। 1 into base into अच्छा, नहीं होता। साइड स्क्वायर। यस, और सेमी सर्कल के एरिया का हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रखो वैल्यू। √3 एज इट इज अपॉन 4 एज इट इज। साइड है आपकी 12 का स्क्वायर। यस, और ये आपका 3/2 22/7, और ये आपका रेडियस है 6 का स्क्वायर। अब रूट में ही आंसर लिखना, जो अगर कुछ कटिंग करके कॉमन आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज रूट की वैल्यू नहीं रखनी। √3 plus 1188 upon 7.7 इसको डेसिमल में लिखना है। √3/4 के साथ तो 144 है, और इसमें 3/2 2 से तो ये 22 कट गया। ऐसे छोड़ देना इसका। लिसन, ये हो जाएगा 11/7, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 36 3 कितने होते हैं? 108। तो 108 इंटू 11/7 है, और यहाँ पे 4 से ये पूरा कट हो जाएगा। 4 3 12, 6 36, तो √3 के साथ आ गया 36। तो आप 36 कॉमन ही ले लेना, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मुझे √3 में ही आंसर लेना है ना। तो 36 कॉमन लेकर के ये √3 और प्लस
33/7 बस सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे नहीं छोड़ सकते। गंदा लग रहा है। मैंने भी ऐसे ठीक है, इसके बाद जो अगला पार्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। मतलब उसमें सेमी सर्कल भी दो तरह के सेमी सर्कल है, कुछ की रेडियस कुछ और बन रही होगी, कुछ की कुछ और। चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको ना डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखो एक सेमी सर्कल तो यहां पर है, ठीक है। फिर आपको ऐसे ध्यान देना इक्वल बनाना है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये सारे पार्ट आपस में इक्वल है। समझ आ रहा है? ये सारे पार्ट आपस में इक्वल है, ये सारे के सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, यानी कि एक तरीके से 5 स्क्वायर को ज्वाइन कर दिया। इसको थोड़ा और अच्छा सा बना देती हूँ। अरे नहीं, मैं बना देती हूँ, बस मन कर रहा है मेरा ड्रॉ करने के लिए, कर दूं? ड्राइंग क्लासेस शुरू कर देते हैं आज, कर दी बस मैंने। तू अभी देखता रहे, एक फोन तेरे जाने से पहले पहले घर पहुंच जाएगा। छोटा सा ही जाएगा फोन, ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, टेंशन ना ले। कुछ नहीं बोला लुक एट हियर, आप ध्यान देना, इसमें आपको एक तो सेमी सर्कल यहां दे रखा है, एक यहां दे रखा है, एक इधर है और एक इधर है, और एक सेमी सर्कल दे रखा है इधर आयुष, तेजस और मंथन। तीनों जनों को बोल रही हूँ कि या तो सीरियस हो जाओ वरना बहुत बुरी तरह फंसोगे तुम, समझ गए? मार्क लगाओ ये वाले। ये हर एक साइड आपस में इक्वल है and each side is given as 14 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ये वाले 4 सेमी सर्कल हैं जिनको मैंने शेड किया है, इनको मैं नाम दे रही हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। वो छोटे सेमी सर्कल हैं, दैट आर सेमी सर्कल्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। लेकिन जो ये वाले पार्ट्स हैं ये क्वाड्रेंट्स हैं, समझ लो, इनको मैं नाम दे रही हूं फिफ्थ, 6, 7 और 8, राइट? तो ये क्या चीज है? क्वाड्रेंट्स हैं। कौन कौन से? फिफ्थ, 6, 7 और 8। अब चाहे सेमी सर्कल हो चाहे क्वाड्रेंट हो, उनकी कोई ना कोई तो रेडियस होगी। तो आप जरा ध्यान से देखना, जो ये छोटे वाले हैं, शुभश्री ध्यान इधर, सबका ध्यान इधर, ये जो छोटे वाले सेमी सर्कल हैं इनके लिए जो ये साइड है 14 सेंटीमीटर वो डायमीटर है कि नहीं? लेकिन इन क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो इन क्वाड्रेंट के लिए जो 14 सेंटीमीटर साइड है वो रेडियस है। इसका मतलब यहां पर तो 14 सेंटीमीटर जो दे रखी है वो डायमीटर दे रखी है, यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर सेमी सर्कल्स के लिए। लेकिन क्वाड्रेंट्स के लिए जो रेडियस आ जाएगी उसको मैं कैपिटल लिख रही हूं क्योंकि वो बड़ी है, वो कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। इतनी बात दिमाग में गई या नहीं गई? अब ये कैसे पता चला कि ये इसकी रेडियस 14 है और इसकी जो है रेडियस 7 है? क्योंकि जो छोटे वाले सेमी सर्कल है उनकी डायमीटर 14 है, डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हुई? 7। और क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि ये पॉइंट आपका सेंटर होगा, यानी ये कुछ इस तरीके से सर्कल बन रहा होगा,
यस मैम। तो इसका मतलब रेडियस कितनी हुई? 14। रेडियस कितनी हुई? 14। यानी क्वाड्रेंट्स के लिए 14 सेंटीमीटर रेडियस है, सेमी सर्कल्स के लिए रेडियस 7 है। अंडरस्टैंड? अच्छे से समझ आ गई इतनी बात? ओके। अब आपको निकालना है क्या? इसका पेरीमीटर निकालनी है। तो पेरीमीटर में मेरे पास क्या क्या चीज आ जाएंगी? इन ब्लू वाले जो 4 सेमी सर्कल्स हैं उनकी भी सरकमफ्रेंस आएगी और क्वाड्रेंट की आर्क लेंथ आएगी, क्वाड्रेंट की भी आर्क लेंथ आएगी। तो क्वाड्रेंट के लिए जो सर्कल होगा, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल के लिए तो क्या हो जाएगी? 1/2। क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगी? 1/4। अंडरस्टैंड? गुरजोत, ये बात समझ आई? तो आपके पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू सेमी सर्कल के लिए, एक सेमी सर्कल की हाफ इंटू 2 पाई आर। पाई आर लिख भी सकूं? मत लिखो, हाफ लिखने से पता चलेगा कि सेमी सर्कल की आप सरकमफ्रेंस लिख रहे हो। और फिर प्लस 4 करना है क्वाड्रेंट के लिए। क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे? 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे सरकमफ्रेंस को। और रेडियस कौन सी आएगी यहाँ पे? कैपिटल वाली। यहाँ पे स्मॉल वाली नहीं आएगी, क्योंकि क्वाड्रेंट की रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। इतना समझ आ गया कि नहीं? उसके बाद करना है जो भी करना है। आपने 2 से 2 कट कर दिया, यहाँ पे 4 से 4 कट कर दिया, तो ये आ गया 4 पाई आर और यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। अगेन 2 और पाई कॉमन ले लो, यहां बचेगा 2r और प्लस कैपिटल आर। उसके बाद वैल्यूज रखना। पहले कोई भी बच्चा वैल्यू नहीं रखेगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। पहले ही रख दोगे तो बहुत सारे नंबर्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहां पे गलती होने के चांसेस बन जाएंगे। तो 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 7 और प्लस 14। अब 2 इंटू 7 करोगे तो भी 14 ही आएगा, और 14 प्लस 14 करोगे तो कितना आएगा? 28। और ये 22/7 है और ये 2 है, 7 से कट गया 4 पे कितना आ जाएगा? 176 सेंटीमीटर। प्लस का क्या है? मैंने दूसरी तरीके से बनाई। तुमने सिंपल किया होगा इसको सॉल्व करके, ठीक करा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी जैसे आपने गिना कॉमन ही लेके करना चाहिए, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। हमेशा कॉमन लेकर करने से कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, ठीक है? हाँ जी। अब आ जाओ इसके एरिया की अगर मैं बात करूं तो, एरिया की बात करें तो एरिया में हमने ये बाकी के पार्ट्स तो लिख दिए थे, 8 तक के पार्ट्स आ गए थे। तो मैं जो ये बीच वाला स्क्वायर है इसको मैं पार्ट लिख दूंगी 9th वाला। ये जो बीच वाला स्क्वायर है 9th, ये वाला पार्ट हो गया 10th, ये हो गया 11th, ये हो गया 12th और ये हो गया 13th। यानी कि कितने स्क्वायर हैं बीच में? 5 स्क्वायर है ना? तो एरिया में क्या आएगा? 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल आएगा। अब तो आपने 5 सेमी सर्कल कितने हैं? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आएगा और प्लस 5 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा। आएगा या नहीं? शुभश्री, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/4। अब यहां पे कैपिटल आर लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट के लिए रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। डिफरेंस समझ आ रहा है? और प्लस 5 इंटू आर एरिया ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, ठीक है? अब वैल्यू पुट कर दो, पहले कट कर दो, 2 से ये कट हो गया, 4 से 4 कट गया। साइड कितनी है? 14 है, 14 सब में 14 दे रखी है, तो पाई की जगह 22/7, ठीक है? और बाहर है आपका 2 और आर स्क्वायर यानी 14 का ना 7 का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है?
7 7 है, ठीक है। यहाँ पे पाई की जगह 22/7, कैपिटल आर यानी 14 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 इंटू साइड कितनी है 14 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करके खुद से बताओ कितना आएगा। 44 into 7 ये बचना चाहिए कटिंग करने के बाद। 14 स्क्वायर को ऐसे लिख लो, लाइक 22/7 है ना, तो 14 इंटू 14 ऐसे लिख लो, 7 से कट कर दो। yes मैम ऐसे करो, समझ आ गया। ऐसे यहाँ पे एक 7 से 7 कट हो रहा है, 14 समझ आ रहा है ना। yes हाँ, मैम 14 का स्क्वायर 196 196 होता है। 196 7 से बढ़ सकता है। हाँ कर सकते हैं। वन 3 5 6 में 7 से डिवाइड होएगा। 7 से डिवाइड करना क्यों है? नहीं करना। 190 पहले का डिवाइड है 1 3 5 6 आ रहा है। सॉल्व करके क्या आ रहा है? अरे सॉल्व मैम 190 कितना आ रहा है? 190 4, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टाइम नेक्स्ट तेरा टाइम हो गया। 6th पार्ट। 6th पार्ट में देखना, आपको जो डायग्राम दे रखा है, एक बड़ा सेमी सर्कल दिया है और उसकी डायमीटर पर 1 2 3 4 4 छोटे छोटे सेमी सर्कल दे रखे हैं, ठीक है। बना रही हूं मैं डायग्राम। और यहां पर आपको 5 छोटे छोटे 4 छोटे छोटे सेमी सर्कल्स दे रखे हैं। डायग्राम सबने ड्रॉ करना है। कह रहा सुना नहीं तुमने? इनको सुनता ही नहीं है, बस सिर्फ मंथन को ही सुनता है बस। हाँ सही। कीप साइलेंस। ये ऐसे बनेगा, ये देखो, मंथन तो बस मुझे चैलेंज कर रहा है। मंथन, can't you be serious? Yes or no? ये आपके पास एक तो सबसे बड़े वाला सेमी सर्कल है और 4 आपको छोटे छोटे सेमी सर्कल्स दे रखे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कैसे बात है क्या बताओ, समझाओ। सेमी सर्कल छोटे लिखो कैसे, कौन सा फॉर्मूला आएगा? बात कैसे एक है, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये वाला सेमी सर्कल और ये 4 छोटे सेमी सर्कल, एक बात कैसे होगी? अलग अलग फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, साइज में फर्क नहीं है भाई।
कोई बात नहीं, आज चर्चा करते हैं इस विषय में आपके मदर से। मैम डाउट भी तो था, डाउट नहीं था बेटा, ये डाउट भी तो था, यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास पूछा ही तो था ना। चलिए देखिए, अब इसमें एक तो है बिग सेमी सर्कल, कौन से वाला है, फर्स्ट वाला, और 4 है स्मॉल सेमी सर्कल्स। कौन कौन से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो बड़े वाले की सेमी सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर लिखेंगे और स्मॉल वाले की स्मॉल आर लिखेंगे। और नहीं है अब आपको ये टोटल जो दे रखी है ना, बड़े वाले की डायमीटर दे रखी है सी 28, यहां से यहां तक आपको 28 दे रखी है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 28/2 हो जाएगी, यानी कि 14। और इनकी डायमीटर दे रखी है। अब तो हर एक की डायमीटर निकालने के लिए पहले मैं डायमीटर निकालूंगी, 28 को 4 से डिवाइड करके 7 आ जाएगी, और रेडियस हो जाएगी उसकी भी हाफ, यानी कि 7/2। ठीक है, अपॉन में ही नहीं लेनी बेटा, डेसिमल में ही लेनी है। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? आपने बोला अपॉन में लेनी, डेसिमल में लेनी है। डेसिमल में नहीं लेनी, बाय मिस्टेक डेसिमल में नहीं लेनी, अपॉन में लेनी है। ठीक है, चलिए अब सरकमफ्रेंस के लिए आपके पास एक तो ये वाला सेमी सर्कल आएगा बड़े वाले का, और 4 आएंगे छोटे वाले, 1, 2, 3 और 4। तो पेरीमीटर में क्या लिखोगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 1/2 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि बड़े वाले का सरकमफ्रेंस है 2 पाई कैपिटल आर, उसका आधा लेना है ना, और फिर प्लस 4 टाइम्स 1/2 इंटू 2 पाई स्मॉल आर लेना। तरीका समझ आ गया अच्छे से? अब जो कटिंग हो रही है पहले कटिंग कर दो, लाइक 2 से 2 काट दो, इस 2 से 2 काट दो, और पाई को कॉमन भी लो, जो बचेगा उसके बाद उसमें वैल्यूज रखना। सॉल्व करके बताओ। 156 88 आंसर है, करेक्ट है। नहीं, हाँ सॉल्व करके आंसर 88 आना चाहिए। प्लस 1। अब जरा एरिया की भी बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। एरिया के लिए हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल के एरिया में, बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से इन 2 सेमी सर्कल का एरिया तो माइनस कर दूं और इन 2 को प्लस कर दूं, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ, मैं तो कर दूंगी, बिल्कुल सही, स्मॉल सेमी सर्कल्स। अब ये क्वांटिटी आपके पास ऑलरेडी सेम है, तो ये तो कट जाएगी ना, कट जाएगी। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर बताओ। कैपिटल आर पता है सबको कितना है, यस ठीक है। कितना है आंसर, 308। और अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो बैग बंद करने से पहले। यस 9th पार्ट करके उसके बाद तुम्हारी छुट्टी है। डोंट टेल मी, डोंट टेल मी, डोंट टेल मी। 2 मिनट लगेगी बस, फटाफट से कर दो। बड़े आराम से हो जाएगा, करो। 2 पहले छोटे वाले सेमी सर्कल बना लो,
फिर उसके बाद बना लो एक बड़े वाला सेमी सर्कल। अरे भाई कुछ हाँ क्या बोल रहा है ऐसे पहले दो छोटे वाले सेमी सर्कल बना, जैसे मैं कर रही हूँ ना, देख मैं भी तो इरेज कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ? यस कर रही हूँ। तो पेन से क्यों बनाता है? अच्छा लगता है। ये देखो, ये डायग्राम है आपका। राइट, खुद से करके दिखाओ। ये जो है एक तो बिग सेमी सर्कल है, लिख लेंगे। कोई ना बेटा। और दो आपके पास स्मॉल सेमी सर्कल्स हैं। वो बन लेंगे इसको। इसको 1 लेंगे, इसको 2 और इसको 3। इसको करके दिखा दोगे, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी होगी। और इन्होंने ऐसे दे रखा है 10 तो यहां से यहां तक दे रखा है और 10 ही यहां से यहां तक दे रखा है। तो बड़े वाले की रेडियस जो होगी कैपिटल आर लेनी है, छोटे वाले की स्मॉल आर लेनी है। एंजल बता जरा, कैपिटल आर कितनी होगी और स्मॉल आर कितनी होगी? हाँ, और स्मॉल आर? स्मॉल सेमी सर्कल की डायमीटर है 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? हाँ, तो फिर 10 क्यों बोल रही है? उसके बाद सेम फॉर्मूला लगाओ, खुद से करो, पेरीमीटर भी बताओ मुझे, और उसके बाद मुझे एरिया भी बताओ। आफ्टर दैट तुम्हारी छुट्टी। हाँ जी बिल्कुल बताते। राधे श्याम। और थोड़े टाइम बाद ना तुम्हारा सेकंड पार्ट आने वाला है बुक का, इसको फटाफट से फिनिश करनी है हमें। यस इसको फोटो प्लीज आंसर। पेरीमीटर है 62.85 पेरीमीटर। हाँ यार 8.9 10 ग्राम होगा। 18 निकाल देते हैं। अब इसमें एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस माइनस आएगा या प्लस आएगा? एरिया में बिग सर्कल में से एक सेमी सर्कल माइनस करना है, एक प्लस करना है, तो वो दोनों कट जाएंगे, सिर्फ बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर 62.8 पेरीमीटर आ रहा है 156 एक मिनट बताती हूँ। कितना बताया तुमने पेरीमीटर? 62.85 बिल्कुल सही आ रहा है। पेरीमीटर का आंसर 62.85 सेंटीमीटर। 05 नहीं आएगा। नहीं, 157.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं चेक कर देती ये प्लस चलो। करना माइनस करना है। एरिया एक में एक सेमेस्टर का प्लस करना है, माइनस मैंने वो लिखा ही नहीं। ना? एक में माइनस करना, एक में प्लस करना, कट हो जाएगा ना। ठीक है। देखना इसको ज्यादा जल्दी बस एक स्टूल हटा दो वहां से, एक स्टूल हटा दो, डबल कर दो उसको, अब निकल जाओ। ठीक है जी।